जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? तो आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड। यहां तक दिख रहा है सर? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड। तो थोड़ा स्पीड में चलते हुए करेंगे क्योंकि कुछ दिनों से चीजें बहुत धीरे चल रही हैं, तो बहुत धीरे हो गया सिलेबस। ठीक है, तो सिंपल एक सेकंड रुकिए। अरे कौन पढ़ाने लग गया? एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ भाई, तो देखिए, तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सबसे पहले क्या करा करो, बस एक बात तो कह ही देता हूँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले जब भी आओ सबसे पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी अपने यार दोस्त भाई बंधु सबके पास, चाहने वालों के पास वीडियो को शेयर कर दिया करो, और आते ही एक बार लाइक करा करो। और फिर उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या है, सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे जब भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बने अच्छी अच्छी, वो आप तक डेली पहुँच पाए टाइम टू टाइम। तो ठीक है सर, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये कल का क्वेश्चन है। एक बच्चे ने यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रखा है। क्या कहा है कि क्वेश्चन में ये कह दिया उसने कि सर कौन सा 9th क्वेश्चन लगाया ना सर आपने? ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे ने ये कहा है कि सर रेट तो 1% कम हो रही है, आपने 2% कम क्यों कर दी? तो बस इसलिए फिर से बता देता हूँ अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट था तो। क्वेश्चन क्या रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था 2100 रुपये। अरे दूसरा उठा लिया, एक सेकंड रुक जाइए, ये वाला शायद। हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा था कि 2100 रुपये दिए गए थे उधार, और वापस मिल रहे थे हमें कितने रुपए? वापस मिल रहे थे 2352, इतने रुपए वापस मिल रहे थे। अब एक बात बताओ, यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है, अगर मैं किसी को 2100 रुपये दे रहा हूँ और 2 साल बाद अगला मुझे इतने रुपए वापस कर देगा, क्यों करेगा इतने रुपए वापस? क्योंकि इसमें 2100 रुपये तो वही पैसे हैं जो मैंने दिए हैं, साथ में 252 रुपीज़ जो इसमें एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो क्या है? इसके अंदर ब्याज है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अब क्वेश्चन अगर ये कह दे कि भाई जितनी भी ब्याज मिल रही थी, भाई इस पैसे पर जितना भी प्रतिशत ब्याज मिल रहा था, अब अगर 1% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज कम मिले, तो अगर पहले साल 1%, या तो आप ऐसे देख लो, इसका 1% निकाल लो, तो आप 1% निकालो, प्रतिशत आओ नीचे 100, तो आप क्या देखोगे कि एक साल में 2100 रुपये कम, और अगले साल भी फिर से 21 रुपये कम मिलते हैं, और टोटल 42 रुपीज़ का मिलते। इसी चीज़ को मैंने कैसे बता दिया था कल आपको? मैंने कह दिया था कि अगर एक साल में 1% ब्याज कम मिलेगी तो 2 साल में कितनी मिल जाएगी? 1% के हिसाब से 2 साल में 2% ब्याज कम मिल जाएगी। तो सीधा डायरेक्ट मैंने इसका 2% निकाल दिया। तो बस बात इसीलिए थी कि एक दो स्टूडेंट पूछ रहे थे 2% आया कहाँ से? यहाँ से ये 2% आया था, और प्रतिशत हटा हमारा नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 21 के साथ 2 की गुणा, तो 21 के साथ 2 की मल्टीप्लाई होता है तो 42 आया था। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि जो भी उसे ब्याज मिल रही थी, जो भी, उसमें अब 42 रुपये कम मिलेंगे अगर हर साल 1% हिस्सा ब्याज का कम होता है। अगर मुझे 42 रुपये कम मिलेंगे तो सिर्फ 210 रुपये ही मेरी जेब में ब्याज आ पाएगी। ठीक है, और इसी तरह एक क्वेश्चन और था, पर उसे बाद में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9 के बाद 10वां लगा दिया। ठीक है, तो थोड़ी स्पीड में करते हुए जल्दी से 10वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है, और जल्दी से देखिए। और एक बार जो भी बच्चा आया करे, फिर से बस आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, जब भी आओ एक बार जल्दी से शेयर कर दिया करो। जितने भी दोस्त हैं, आपके भाई बंधु हैं, उन सबको एक वो नहीं होती कि भाई पढ़ो, तो उनसे कहा करो कि प्लीज़ पढ़ा करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से सभी को, जो भी कोई नया बच्चा करे, शेयर कर दिया करो, साथ में लाइक कर दिया करो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि उसी से यह ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस, और भी जो और टीचर भी अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं, वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आ चुका है आपके सामने। जल्दी से करिए एक बार। और यार ये मार्कर भी नहीं चल रहा, एक सेकंड रुकिए। चलो आप क्वेश्चन करिए जल्दी से, एक सेकंड दे दीजिए बस, थोड़ी इंक भर दो यार, अभी अभी भरी थी, पता नहीं कैसे पी गया ये इंक। देखो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, आप सभी ने कर भी लिया होगा। इसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है किसी धनराशि पर कोई पैसा है जो उधार दिया गया, और उसके ऊपर इतना प्रतिशत ब्याज लिया जाए, और कितने साल तक
टू 1/3 ईयर्स तक पैसा लिया जा रहा है। कह रहा है इतना प्रतिशत 1 साल में ब्याज लिया जाएगा और इतने साल तक अगर हम ब्याज लेते रहेंगे तो कितना प्रतिशत हिस्सा ले लेंगे ब्याज का। तो आप जब टोटल करोगे तो 3 से 4 की 3 4 जा 12 और 3 15/4 मल्टीप्लाई में 2 3 6 और 1 7/3। अगर मैं इनको काटा पीटी करूँगा तो ये 3 से 5 पर कट जाए और 5 से 35/4%। तो आप कह सकते हो कि जो भी पैसा उधार दिया होगा उस पर इतना प्रतिशत हिस्सा तो मुझे ब्याज का मिलेगा। और रुपए में कितनी ब्याज मिल रही है, तो क्वेश्चन कह रहा है रुपए में 210 रुपये ब्याज मिलती है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने P रुपए उधार दिए होते और उसका इतना प्रतिशत हिस्सा मैं निकाल कर देखता तो मुझे कितने रुपए की ब्याज मिलती, तो मुझे 210 रुपये की ब्याज मिल जाती। अब होगा क्या, जब मैं यहाँ से प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, P की। अब 35 से जब इसे काटूंगा किस पे आएगा, 6 पर। और जब ये 406 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P कितना आ जाएगा, 2400। तो यहाँ से मुझे पता लगेगा कि जो पैसा उधार दिया गया होगा वो कितने रुपए रहे होंगे, 2400 रुपये। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िया जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताइए, IPL देख रहे हैं तो जल्दी से बताइए। और ऐसे यार तुमने यार हद ही कर रखी है, सबको समझाया करो अपने यार दोस्तों, ऐसे IPL मत देखा करो, सबके सब गायब हो रखे हो। ठीक है, मेरी भी इच्छा है IPL देखने की, मैं देख रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हें पढ़ाने डेली। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर ऐसा लगा दिया अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकंड, शेयर के लिए कह रहा है कितनी धनराशि, क्वेश्चन कह रहा है कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपीज हो जाएगी। क्या कह रहा है, इस बार जैसे मैंने कोई पैसा दिया, ठीक है, 6 साल तक 4% उस पर ब्याज भी लेता रहा, पर जब वो अगला मुझे जब टोटल पैसा वापस करेगा तो कितने रुपए टोटल करेगा ब्याज के साथ। इसका मतलब क्या कह रहा है, अमाउंट, इस बार अमाउंट की बात हो रही है। अगर मैंने उसे सिर्फ 100 रुपये उधार दिए होते, कितने रुपए उधार दिए होते, 100 रुपये, और उससे मैं 6 साल तक 4% के हिसाब से ब्याज लेता तो कितना प्रतिशत हिस्सा, 24% हिस्सा ब्याज का ले पाता। तो मैं देखता अगर मैं 100 रुपये देता और इस पर 24% ब्याज लेता तो मुझे वापस कितने मिलते, तो 6 साल बाद मुझे 124 रुपये वापस मिल जाते। किस कंडीशन में, अगर मैंने उसे 100 रुपये उधार दिए होते। पर क्वेश्चन तो ये भी कह रहा है ना 124 वापस नहीं मिल रहे, कितने रुपए वापस मिल रहे हैं, उसे मिल रहे हैं 496 रुपये, 496 रुपीज़ वापस। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया है वो 100 रुपये ना होकर अपने आप से 4 गुना ज़्यादा 400 रुपये रहा होगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, जिसने IPL देखना बंद कर दिया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इसका मतलब तुम अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो एक मजाक है कि यार ये वो थोड़ा सा, बट जरूरी है कि ये IPL तो आज भी आ रहे हैं और ये कल भी आएंगे और परसों भी आएंगे, ये कभी बंद नहीं होने वाले। हाँ, अगर आप इस बार IPL देखोगे तो शायद जो एग्जाम इस बार पास कर लोगे वो पास तो नहीं कर पाओगे, बट हाँ इतना आप कर सकते हो कि जो आपके दोस्त होंगे वो पास कर लेंगे एग्जाम, आप उनके पैसों से पार्टी में जाके हल्का फुल्का एंजॉय कर लोगे, मतलब उनकी इच्छाओं से थोड़ा सा जी लोगे कि यार दोस्त ये मूवी दिखा दे वगैरह वगैरह, बट खुद का स्टैंड नहीं ले पाओगे। और जबकि आप जो बच्चे हो, आप वो हो जो खुद का साम्राज्य क्रिएट कर सकते हो, बट यह है कि स्टेप्स सही समय पर और सही जगह पर रखने, एक छोटी सी चूक आपका साम्राज्य बिखेर सकती है। तो ठीक है, तो किसी IPL देखना कोई गलत बात नहीं है, बट समय, ये समय वो नहीं है कि जब IPL देखा जाए। जब अगर मैं ये सोचूं कि यार IPL देखता हूँ, क्यों बच्चों पढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा तो यार दिक्कत, यार अगर कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है थोड़ा तो रोल होगा ही मेरा आपके सक्सेस में, ठीक है, तो वो खराब हो जाएगी ना। और आप भी कहीं ना कहीं ये सोचो यार सर ने यार ऐसा कर दिया यार। तो IPL बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है आपकी सक्सेस और आपके परिवार वालों की इच्छा है। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगा दिया सर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आए तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन लगाया है, ओके, तो 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, 12वां है ना, ठीक है, 12वां है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन प्राइम, तो किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ना कोई इतने रुपए हैं किसी ने उधार दे दिए
और उसके ऊपर इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का लिया जाएगा, 12.5%। कितना होता है? 1/8। इतने प्रतिशत के हिसाब से ब्याज ली जाएगी। अगर आप ये बताओ, अगर मैं उस क्वेश्चन में ये कह दूं जो पैसा उधार दिया गया है, क्वेश्चन में मुझे पता तो नहीं कितना दिया है, अगर मैं कह दूं 8 रुपये उधार दिए गए होते, मैंने अपनी इच्छा रख ली, मुझे नहीं पता कि भाई मैं पी भी मान सकता हूँ, एक्स भी मान सकता हूँ, जेड भी मान सकता हूँ, जो पैसा उधार दिया है, तो मैंने अपनी इच्छा से मान लिया कि अगर मैंने 8 रुपये दिए होते और मुझे ये बात भी पता है कि 8 का 12.5% कितना होता है? 1 होता है, तो मैं क्या देखूंगा कि अगर मैं किसी को 8 रुपये उधार देता हूं और इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का लूंगा 1 साल में, तो मुझे 1 रुपये की ब्याज मिलेगी। पर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज 3 साल तक ली गई है, तो पहले साल 1, दूसरे साल 1 और तीसरे साल 1। तो यहां से मैं साफ देख सकता हूं, जिस वक्त, किस वक्त, अगर 8 रुपये उधार दिए होते उस वक्त, मतलब उस कंडीशन में 1, 2, 3 साल में मुझे 3 रुपये की ब्याज मिलती। तो आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हो कि जो पैसा उधार दिया है और जो ब्याज मिल रही है, वो ब्याज इस पैसे से कितनी कम है? 5। और क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो ब्याज मिलती है वह प्रिंसिपल से 5 कम नहीं है। कितनी कम है? क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है? 4500 रुपीज़ कम है। अब कंपेयर कर लो कि भाई जो ये वाला अंतर है 5 का 9 होकर 45 होगा, कितने गुना था? 900। तो इसी प्रकार हमारा प्रिंसिपल भी 8 ना होकर 900 गुना था, कितना हो जाएगा? 7200। और हमारी साधारण ब्याज भी 900 टाइम ज़्यादा, कितनी आ जाएगी? 2700। ये आंसर आ जाएगा। इस बात में किसी बच्चों डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए सर जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, सभी बच्चों को आंसर आ रहा है, गजब। बस इसी तरह से आंसर देते रहे करो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या करा है। और एक बार जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हो, ठीक है, एक बार जल्दी से लाइक कर दो, जितने भी बच्चे देख रहे हो। अगर आप देखो 1300 1400 बच्चों, 1200 मतलब वही, तो कम से कम इतने लाइक तो होने चाहिए, ठीक है। तो इतने लाइक बनते हैं, जल्दी से कर दीजिए। और उससे पहले आंसर, मतलब लाइक तो कर ही दोगे, बट पहले आंसर भी जल्दी से जल्दी देना। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या है क्वेश्चन का आंसर। और एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्या कहना चाहता है। कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट इज लेस देन ₹2200 द अमाउंट 4 ईयर्स। इंग्लिश में कल लिख दिया क्या थोड़ा सा। यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम है, यदि दर 16 से 2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या करा है। तो इसमें 16 से 2/3% की ब्याज दे रखी है, 16 से 2/3%। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 16 से 2/3% मतलब क्या होता है? 1/6। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं किसी को 6 रुपये देता हूँ और उससे इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का लेना चाहूँ, तो अभी तक हम ये रोज चीज़ें सीखते आ रहे हैं कि भाई 6 का 16 से 2/3% मतलब मुझे 1 रुपये की ब्याज मिलेगी। अगर 6 रुपये पर मुझे 1 रुपये की ब्याज मिली 1 साल में, पहले साल 1 तो दूसरे साल भी 1, क्यों? साधारण ब्याज में जितनी ब्याज पहले साल मिलती है उतनी ब्याज दूसरे साल, उतनी तीसरे और उतनी चौथे साल तक। क्यों? सिर्फ क्वेश्चन में 4 साल की बात कर रही है। अगर 6 रुपये देता हूँ और इस हिसाब से 4 साल में मुझे कितने रुपये की ब्याज मिल जाएगी? 4 रुपये की। भाई 1 2 3 4, इससे कितनी कम है? जो पैसा उधार दिया है उससे जो ब्याज मिल रही है वो 2 कम है। कौन से डाटा के हिसाब से? इस डाटा के हिसाब से जब मैंने प्रिंसिपल 6 माना है। और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 कम नहीं है, ब्याज कितनी कम है? 2200 कम होगी शायद, 2200। इससे कितने गुना था? इससे 1100 गुना था। तो इसी प्रकार ये जो मूलधन है वो भी 6 ना होकर इससे 1100 गुना ज़्यादा, कितना हुआ? 6600, 600। और सिंपल इंटरेस्ट भी इससे 1100 टाइम ज़्यादा, कितना होगा? 4400। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब, शाबाश, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर भी आ रहा है, गजब, शाबाश। और अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। इंग्लिश में भी लगा दियो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। सबसे मेन चीज है कि इसे एक बार ढंग से पढ़ लेना, उसके बाद हम इसे देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति 2100 रुपए की राशि को, 2100 रुपए है उसके पास, उसको दो भागों में उसने निवेश कर दिया। निवेश मतलब इन्वेस्ट कर दिया, कि जैसे आप आधा भाग किसी, आधा नहीं मतलब कुछ भाग आप किसी बैंक में डालो, कुछ भाग किसी और बैंक में डाला हो। तो क्या रहा है कि भाई जो कुछ पैसा है, पहले वाला भाग को मैंने P1 मान लिया और दूसरे वाले भाग को मैंने मान लिया P2। मुझे नहीं पता कितने पैसे डाल के अगले की इच्छा डाल आया, पर कह रहा है कि जब पहले वाले भाग से 6% के हिसाब से ब्याज मिल रही है, मतलब जो पहली वाली बैंक ऐसी होगी जिसमें पैसा डाल के आया उसके ऊपर 6% के हिसाब से ब्याज मिल रही है, और उसने जब 4 साल तक इस पैसे पर ब्याज ली तो देखा 6 चौक 24%, तो इस पैसे का 24% हिस्सा जो भी ब्याज आ रही थी, इसने देखा वो ब्याज बराबर थी, किसके बराबर थी, जो दूसरी वाली बैंक में जो कुछ पैसा डाला है उसके 9%, इस वाले पैसे पर 9% के हिसाब से 2 साल तक ब्याज ले रहा है, तो 9 दूनी 18%। तो क्वेश्चन बस सिंपल ये कह रहा है, इस वाले पैसे पर 24% ब्याज लिया, इस वाले पैसे पर 18%, और जितनी भी जो इस पर ब्याज लिया और जो इस पर ब्याज लिया वो दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसीलिए मैंने यहाँ पे बराबर का साइन रख दिया। अब एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होएगा, जब आप हटाओगे तो प्रतिशत से प्रतिशत, 6 से 4 पर, 6 से 3 पर। इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक जो मैं अभी बता रहा हूँ, फिर एक तरीका और बताऊँगा। तो आप देखोगे 4P1 = 3P2। अगर मैं यहाँ से P1/P2 निकालूँ तो आप निकाल सकते हो, ये पता नहीं तो जरूरत नहीं कि P2 नीचे क्यों आया। बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि अगर इक्वल के इधर कोई भी वैल्यू हो और इसे उठा के इधर लेके आ रहे हैं, तो अगर ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगी, और अगर ये कोई चीज़ नीचे होती तो वो कहाँ चले जाती, ऊपर। बट ये दोनों ही ऊपर है, अगर इनमें से कोई भी इधर लाऊंगा तो इधर वाली संख्या होगी नीचे आ जाएगी। तो P2 इधर लाया तो नीचे चलेगा, इसी तरह जब 4 उधर लेकर जाऊँगा तो वो भी कहाँ चलेगा, नीचे। तो यहाँ से P1/P2 का रेशो आ गया 3/4। तो आप कह सकते हो कि अगर उस व्यक्ति के पास टोटल 7 रुपये रहे होंगे तो उसमें से एक भाग 3 रुपये का और एक भाग कितने रुपए का होगा, 4 रुपये का। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके पास टोटल 7 रुपये नहीं थे, कितने रुपए थे। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो पहली लाइन में लिखा हुआ है उसके पास टोटल 2100 रुपये थे। कितने रुपए थे टोटल, 2100 रुपये। इससे कितना गुना था, इससे 300 गुना था। तो यहीं से आप बता सकते हो कि पहला भाग कितने रुपए का रहा होगा, वो भी 3 का ना होगा, इससे 300 गुना आया था, कितने का रहा होगा, 900 रुपये का। और ये वाला भाग भी इससे 300 गुना ज़्यादा, कितने का रहा होगा, 1200 रुपये का। और ये आपका क्या जाएगा आंसर। इस वाली बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। ठीक है, जल्दी से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, जैसे आंसर आ जाए जिस बच्चे का। ठीक है, एक बार शेयर कर दिया करो सारे व्हाट्सएप वगैरह में, और साथ में लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी कोई भी और अच्छी चीज़ आपके लिए बनाई जाएगी वो आप तक समय पर पहुँच पाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का, बहुत ही प्यारा सा, और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को हर बच्चा अपने आप सोल्व करे। अगर कोई बच्चा वीडियो भी देख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बाद में देखेगा तो वीडियो को 1-2 मिनट के लिए पॉज कर लेना। ठीक है, वैसे इतना तो टाइम दे दिया, इतने में तो कहीं ना कहीं अगर आप आधा भी कर लोगे तो बहुत, मतलब कहीं ना कहीं आपने जंग जीत ली। वैसे तो मैक्सिमम बच्चे मुझे पता है होशियार बैठे हैं, सारे टैलेंटेड हो, आप सभी कर ही लोगे। तो मैं भी थोड़ा सा कराई देता हूँ जल्दी से, क्योंकि समय बर्बाद करना ही नहीं है। क्वेश्चन करा इस बार 5200 रुपीज़ उधार दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं, उधार नहीं दिए गए, मतलब 5200 रुपीज़ हैं जो 2 भागों में दिए गए हैं। कह रहा एक भाग P1 मान लिया और दूसरा भाग P2। ठीक है, कह रहा पहले भाग पर जो ब्याज मिल रही है वो 3% की दर से 3% रेट है, और 8 ईयर्स तक इस पर ब्याज मिल रही है। तो कितना प्रतिशत मिल गया, टोटल 24%। और इस दूसरे वाले पर मिल रही है ब्याज 5% के हिसाब से 3 साल तक ब्याज मिलेगी, तो टोटल 15%। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये दोनों भाग है ना, पहले वाला जो भाग है उसका 24% जो भी ब्याज मिलेगी, और दूसरे वाले का 15% हिस्सा जो भी ब्याज मिलेगी, ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो भाई हमें पता है अगर यहाँ प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत आपस में कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, प्रतिशत का मतलब क्या है, बटे में 100, और प्रतिशत यहाँ पे भी था, उसका मतलब क्या था, बटे में 100। ऐसे कट सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही प्रतिशत से प्रतिशत हटा दिया। इस वाली बात में किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बताऊँगा इस क्वेश्चन को और जल्दी कैसे कर सकते थे।
अब आप क्या करोगे, जो करता है काट दीजिए। आप काटोगे कैसे, 3 से 8 पे जाएगा और 3 से 5 पर जाएगा। तो आपने देखा 8P1 इक्वल्स टू 5P2। अगर मैं P1 अपॉन में P2 यहाँ से निकालना चाहूँ तो आप क्या करोगे, P1 अपॉन में P2 इक्वल्स टू 5 अपॉन में 8। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि 8 और 5 अगर टोटल 13 रुपये रहे होते तो उसमें से उसका एक भाग 5 रुपये का होता और एक भाग 8 रुपये का। बट क्वेश्चन कह रहा है टोटल 13 रुपये तो दिए ही नहीं गए उधार। टोटल दिए कितने अगले ने, कहाँ गए, ये रहे, उसने दिए 5200 रुपीज़। स्टार्टिंग से कितने टाइम ज़्यादा, तो आप देखोगे इससे 400 टाइम ज़्यादा। तो इसी प्रकार ये दोनों भाग भी अपने आप से 400 गुना ज़्यादा होंगे। ये भी इससे 400 गुना ज़्यादा कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज़, और ये भी इससे 400 टाइम ज़्यादा कितना आ जाएगा, 3200। इस वाली बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, अगर आप इसे और जल्दी करना चाहते तो किस तरह से कर सकते थे। देखिए इसको मिटा देता हूँ एक बार। अगर इसे और जल्दी करना चाहे तो किस तरह से कर सकते थे। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, 24 लिखा हुआ था और यहाँ लिखा हुआ था 15, ठीक है, ऐसे तो था ये क्वेश्चन। यहाँ पे 15 था और ये यहाँ पे क्या लिखा होता 24। मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं कहीं पे लिख दूँ 3A बराबर 4B, इस बराबर के साइन से समझते क्या हो आप, तो इस बराबर के साइन से हम ये समझते हैं कि अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं, जो संख्या मुझे यहाँ मिलेगी वही मुझे यहाँ मिलेगी। इक्वल का मतलब तो यही है। और ऐसा हो कब सकता है कि ऐसी ए और बी की क्या वैल्यू मानूं कि इनका मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर हो जाए। तो ए की वैल्यू अगर मैं ये वाला 4 मान लूँ और बी की वैल्यू ये वाला 3 मान लूँ, तो आप क्या देखोगे, 3 4 जा 12 और ये भी 4 3 जा 12, मतलब 12 बराबर 12। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता लगा कि इन इक्वल वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ऑप्शन गलत हैं। किसके, क्वेश्चन के ऑप्शन गलत होंगे क्वेश्चन के, ठीक है। तो इस पहले यहाँ पे सुन लो, ठीक है, ऑप्शन वाली बात करें, ठीक है। इक्वल वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने क्या करा, ए की वैल्यू ये 4 मान ली और बी की वैल्यू ये 3, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। इसी तरह से अगर मैं जल्दी करना चाहता तो मुझे पता लग जाता कि अगर इक्वल वाली कंडीशन फुलफिल करनी है तो ये 15 किसकी वैल्यू माननी पड़ती, P1 की, और 24 P2 की। तो यहाँ से मुझे पता लगता पहला हिस्सा 15 रुपये रहा होगा तो दूसरा हिस्सा 24 रुपये, और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से और जल्दी कर सकता था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हमने 2 साल वाले क्वेश्चन लिए और बच्चे को दिक्कत आती है 3 साल वाले में। और आजकल जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, 3 साल वाले क्वेश्चंस को ही वो ज़्यादातर दे रहा है, 2 साल वालों को थोड़ा सा उसने दूर हटा दिया। क्योंकि क्या है, जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं वो कॉम्पिटिशन को बढ़ाते आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और कभी कभी ऑप्शंस में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन के ऊपर मत जाना। हाँ भाई जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन पर आए अगले पर, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, लगा दे सर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं क्या कर रहा है। तो हमने अगला क्वेश्चन देखा, आंसर नहीं आ रहा था ऑप्शन में, ऑप्शन निकलते हैं ये सारे। हाँ भाई ऑप्शन गलती थे, अभी देखे मैंने अभी। 2 क्वेश्चन कह रहा है 2189, इस बार 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इस तरह से बांटा है, पहला P1 मान लो, दूसरा P2 मान लो और तीसरा P3 मान लो। और इस तरह से तीनों भागों को बांटा गया है कि पहले भाग पर 1 साल तक ब्याज ली जाएगी, दूसरे पर 2 साल तक, और तीसरे वाले भाग पर 3 साल तक ब्याज ली जाएगी। और रेट चलेगी सेम, 4%, 4%, 4%। जब भी रेट अगर सेम चले, चलो अभी वैसे बता देता हूँ, अगर इस वाले भाग पर 1 साल तक 4% के हिसाब से ब्याज मिलेगी तो टोटल 4% हिस्सा इस पर ब्याज मिलेगा। इस वाले भाग पर, इस वाले पार्ट पर 4% के हिसाब से 2 साल तक, तो 4 2 जा 8% हिस्सा ब्याज का मिलेगा। और उससे आगे वाले पर गए तो 4% के हिसाब से 3 साल तक। क्या मैं इस 8% को डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकता था, 4% के हिसाब से 2 साल तक, और इसे 4% के हिसाब से 3 साल तक ब्याज मिलेगी। और आप अगर यहाँ आप क्वेश्चन में देखोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे भी 4% है, हटा दो, यहाँ पे भी 4% है, हटा दो, और यहाँ पर भी 4% है, हटा दो। अभी आ क्या गया, अभी आ गया 1P1 इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 2 रह गया, 2P2 इक्वल्स टू 3P3।
अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। अब देखिए यहाँ से हम 3-4 चीजें आज नई नई सीखने वाले हैं। हर क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ क्वेश्चन से आंसर आना हमारा मकसद है, हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखी जाएं। अगर यहीं से मैं कुछ हिस्सा अगर आपको सिखाता हूँ नया तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ से एक चीज़ और सीखने वाले हैं, वो क्या है, अगर कहीं पर भी इसको अभी यहीं पर रख देते हैं, अगर ऐसे लिखा हो 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है, एक बार सर नीचे तक दिखाना कितना दिख रहा है, ठीक है। अगर इस तरह से कोई इक्वेशन तुम्हें दे रखी होती है और आपसे एक सिंपल सी बात पूछ लेता a/b/c बताइए, ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा होता, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करने वाले थे, आप क्या करते, सबसे पहला तरीका जो भी बता रहा हूँ वो भी बहुत ईजी है, और उसके बाद जो बताऊँ वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जब भी इक्वल का साइन रेशियो में बदलता है, ठीक है, तो a के साथ वाली वैल्यू क्या है 2, वो क्या हो जाएगी 1/2, मतलब जो भी वैल्यू है वो अपने आप को उल्टी हो जाएगी। अगर b के साथ 3 है वो कितनी हो जाएगी 1/3, c के साथ 4 है वो हो जाएगी 1/4। इतनी सी बात तो आप समझ सके होंगे, ठीक है, बहुत बच्चों वाली बात है। इक्वल को रेशियो में बदलने के लिए सिंपल सी बात, a के साथ जो भी वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख दो, b के साथ वाली और c के साथ वाली भी, और ये बदल गया अब रेशियो में। पर अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इन वैल्यूज़ के हिसाब से किसी क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकता हूँ? नहीं, ये तो और टफ हो गया। तो मैं ऐसी रेशियो चाहता हूँ जो फ्रैक्शन में ना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला 4, नीचे वाला 3, नीचे वाला 2 खत्म करना पड़ेगा। और ये ख़त्म कब हो सकता है, जब मैं एक ऐसी संख्या लूँ जो 4 से ही पूरी तरह कटे, 3 से भी और 2 से भी। ऐसी कौन सी संख्या है 12, और उस 12 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। इससे होगा क्या, जब इसे 4 से काटूंगा 3 पर जाएगा, इसे 3 से काटूंगा 4 पर जाएगा, और इसे 2 से काटूंगा 6 पर जाएगा। और यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू क्या आ गई 3। ये दिख रहा है ना, ठीक है। तो a/b/c आ गया 6/4/3। पर अब ये वे भी थोड़ा सा पुराना हो चुका है, क्योंकि इसके हिसाब से भी करने में हम औरों से बहुत पीछे रह जाएंगे। क्या है कि ना, दो ऐसा नहीं है कि बच्चा, तो हर बच्चा ना वही पास हो रहा है जो चीज़ों में बदलाव ला रहा है, अपने आप को थोड़ा सा दूसरों से अलग कर रहा है। पहले क्या था, पहले हम यहाँ पे इक्वल टू k मान लेते थे, उस तरह से करते थे, फिर चीज़ें और बदली, फिर अब चीज़ें इस पर आ गई हैं कि डायरेक्ट इस तरह से कर लो। अब चीज़ें इससे भी ज़्यादा बेहतर हो रही हैं। तो जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, अगर आप उस तरह से नहीं चले तो आप और लोगों से बहुत पीछे रह जाओगे। तो अब कहने का मतलब क्या है, इसे हम और जल्दी किस तरह से कर सकते हैं, तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात वही कि यहाँ पे अगर बराबर का साइन है, यहाँ पे बराबर का साइन, मतलब है क्या इस बराबर के साइन का, इक्वल के साइन का मतलब ही ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। अब ये बराबर कब होगा, जब a की ऐसी वैल्यू मानूं और b की ऐसी और c की ऐसी, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर हो जाए। तो ऐसी वैल्यू अपने दिमाग में तो आएगी नहीं, तो हम करेंगे क्या, 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो हम इसे भी 12 बनाएंगे, तो 4 3 जा 12, इसे भी 3 4 जा 12 और इसे भी 2 6 जा 12। और यहाँ से डायरेक्ट मेरे पास a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3 आ गई। और पहले भी तो अभी जो थोड़ी देर पहले a/b/c निकाला था पहले वाले कंसेप्ट से, उसकी भी तो रेशो 6/4/3 आ रही थी। तो आपने यहाँ से देखा कि इतना लंबा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर ये मत समझना कि सर ने इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, इन चीज़ों से हम और आगे जाके इन चीज़ों का हम फ़ायदा उठाने वाले हैं। और चैप्टर्स के अंदर हर चीज़ का अपना एक महत्व है और अपना एक फ़ायदा है, ठीक है, उसी के हिसाब से हमेशा चलना चाहिए। तो क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन के लिए आए तो क्वेश्चन में हमने इतना तो लिख ही लिया था कि 1p1 = 2p2 = 3p3। अब अगर मैं कहूँ p1 p2 और p3 की मुझे वैल्यू चाहिए रेशो में, तो यहाँ पे बराबर का साइन है, वही वाली कंडीशन, इसको और इसको बराबर बना देते हैं, एलसीएम लिया। या फिर एक ऐसी संख्या जो 3, 2 और 1 से पूरी तरह कट जाए, वो क्या है 6। अगर मैं इसे 6 बनाना चाहूँ तो 3 2 जा 6, इसे 6 तो 2 3 जा 6 और इसे 6 तो 1 के साथ 6 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से p1 की वैल्यू 6 आ गई, p2 की जगह 3 रखा तभी तो 6 बना, और p3 की जगह 2 रखा। तो यहाँ से p1 p2 और p3 का रेशो है 6:3:2। अगर उसके पास टोटल 11 रुपये रहे होते, 6 और 3 और 2 11 रुपये रहे होते, तो इन 11 रुपयों में से सबसे कम वाला भाग जो रहा होता वो होता 2 रुपये। पर अगला क्या कह रहा है कि उसने 11 रुपये नहीं, तो उस पर थे कितने अगले पे, उस पर थे 2189। सर क्वेश्चन हटा लेना थोड़ा सा, उस पर 2189 रुपीज़ थे, जो किससे कितना उड़ाया है, जो इससे 11199 ज़्यादा है।
तो इसी तरह से जो उसको सबसे कम वाला भाग रहा हो वो भी इससे 2 ना होकर 199 2 9 जा 18 2 9 जा 18 99 2 9 जा 88 और 2 9 जा 18 99 398 रुपीज़ रहे होंगे। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? हाँ भाई जल्दी से, किसी बच्चे को अगर इस बात में कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ भाई क्या बात होगी, क्या बयान देना है सवाल पर? इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन एक सेकंड बाद लगाना, रुक जाओ पहले देख तो नहीं, कोई बच्चों को किसी बच्चों को डाउट रह गया हो। अगला क्वेश्चन लगवाओ, जल्दी से बताइए, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन लिया है, आगे जाके एक क्वेश्चन और ले लेंगे वो आपके लिए, बट अभी तो एक ही बहुत है सर। अगला क्वेश्चन लगाइए। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन है अगला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 1/4% अगर ब्याज ली जाए हर साल तो 72 रुपये जो 72 रुपीज़ हैं वो 81 रुपीज़ हो जाते हैं। कितने सालों में? 2 सालों में। अब एक बात बताओ यार, अगर 72 रुपये 2 साल में अगर 81 रुपये हो गए तो आप साफ साफ कह सकते हो कि कहीं ना कहीं 2 साल में 9 रुपये की ब्याज मिली होगी भाई। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? देखा भाई, 2 साल तो पूछा उसने अगले ने, सॉरी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 72 रुपीज़ 81 रुपीज़ कितने वर्षों में हो जाएंगे। टाइम ही तो पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन में टाइम पूछा गया कि कितने सालों में 72 रुपीज़ 81 रुपीज़ हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर 72 रुपये अगर 81 रुपये बने होंगे तो यहाँ मैंने देखा कितने रुपये की ब्याज मिल रही है? 9 रुपये की ब्याज मिल रही है। ठीक है, तो मिल गई भाई 9 रुपये की ब्याज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 72 रुपये पर 6 सही 1/4% हिस्सा मुझे एक साल में ब्याज मिलता है, 6 1/4% हिस्सा मुझे ब्याज का मिलता है, तो मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा क्या? 6 4 जा 24 और 1 25/4%। ठीक है, अब जब इसे मैं काटा पीटी करूँगा तो मैं क्या देखूँगा? प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100, 25 से 4 पर जाएगा, और जब आगे काटूंगा तो मुझे पता लगेगा कि 8 से ठीक है 4 से काट लेते हैं। ठीक है, 4 4 जा 16, 8 2 16, हाँ 9/2 आ जाएगा, सही बात है। ठीक है, जब इसे मैं काटा पीटी करूँगा तो क्वेश्चन दिख रहा है साफ, देख लो जल्दी से, ये आ जाएगा मेरा 9/2। कैसे आ जाएगा देख लेना, ये 4 4 जा 16 था, ऊपर 72 था, 8 9 जा 72 और 8 2 जा 16, इसलिए ये 9/2 आ गया। तो अब आप देखोगे कि अगर मुझे 9/2 मतलब 4.5 रुपये की ब्याज एक साल में मिली है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से टोटल ब्याज ही मैं 9 रुपये ले रहा हूँ, तो अगर आप एक साल में 9/2 हिस्सा मतलब 9 रुपये का आधा हिस्सा ब्याज लेते हो तो अगले साल फिर से इतनी ब्याज और लोगे, तो आप देख सकते हो 2 साल में 9 रुपये की ब्याज मिल जाएगी। तो यहाँ से साफ पता लगता है कि जो समय रहा होगा वो कितना रहा होगा? 2 साल का। ठीक है, तो जो समय रहा होगा वो कितने साल का रहा होगा? 2 साल का। तो इस क्वेश्चन के अंदर किसी बच्चों को कोई डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। नहीं 2 साल आंसर है भाई, 4.55 ईयर आंसर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। लगा दिया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, दोबारा से देखना पिछला क्वेश्चन, तो दोबारा से देख लो। सर एक बार पिछला क्वेश्चन दोबारा से लगा देना, जल्दी से लगाइए। अगर डाउट है तो ऐसे देखो। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं 72 रुपीज़ आपको उधार दूं और आपसे कहूं कि मुझे इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का चाहिए, तो जब आप 72 का इतना प्रतिशत निकालोगे तो आपका आ जाएगा 9/2। 9/2 मतलब 4.5 रुपये। और आपको ये भी बात भी पता है, साधारण ब्याज के हिसाब से अगर देखा जाए, पहले साल अगर मुझे 4.5 रुपये की ब्याज मिली है तो दूसरे साल भी 4.5 रुपये की ब्याज मिलेगी। तो 4.5 और 4.5 कितना हो गया? 4 1/2, और 4 1/2 कितना हो जाए? 9। तो आप साफ साफ यहाँ से देख सकते हो कि मुझे 9 रुपये की ब्याज मिल जाती है कितने साल में? 2 साल में। और क्वेश्चन भी साफ साफ कह रहा है जो टोटल ब्याज मिल रही है वो कितने रुपये की मिल रही है? 9 रुपये की। पता कैसे चल रहा है? मैं अगर आपको 72 रुपीज़ दूँ और आप मुझे 81 रुपीज़ देते हो, तो आप देखोगे कि भाई 72 देने पर 81 मिलने का मतलब ही है कि उसमें 9 रुपये क्या है? ब्याज। इसलिए हमारा आंसर 2 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर, जल्दी से क्या कराएं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
ठीक है, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। और कोशिश करा करो जितने भी यार दोस्त हैं उनसे कहो भैया देख लेना आईपीएल कैसे सारे के सारे आज अभी बनोगे क्रिकेटर, कुछ दिन और रुक जाओ बाद में बन लेना क्रिकेटर हैं। हमारी फिर हम क्यों खामा में, मेरा इतना तो साथ दो। ऐसा नहीं होता कभी कभी यार खाने का मन करे और कोई खाने वाला ना हो साथ में तो मन नहीं करता यार कि अकेला अकेला क्या खाऊं। इसी तरह तुम इतने सारे हो तो सही वैसे भाई बंधु, बट थोड़े से और होते। कहाँ तो 2700 पढ़ने आते थे और आजकल तुम सिर्फ यार 1500 यार से मजा थोड़ी आएगा है। थोड़े से बच्चों बढ़ाओ यार। क्वेश्चन पे आए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि साधारण ब्याज, साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है, कह रहा है कि किसी विशेष दर से, मतलब रेट नहीं पता अगले की कि रेट परसेंट कितनी है, ठीक है। कह रहा है किसी विशेष दर से 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ से हमें साफ साफ पता है कि अगर 1000 रुपये 2 साल में 1200 रुपये हो गए, कितने साल में, 2 साल में, तो आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हो। पहली बात तो ये बताओ, अगर मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ आपको, आप मुझे 1200 रुपये दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसमें 1000 रुपये तो आपने वो दे दिए जो मैंने दिए थे, और साथ में एक्स्ट्रा जो 200 रुपये वो किस बात के हैं, वो ब्याज है भाई। तो मैंने देखा 1000 रुपये ऊपर मुझे 200 रुपये ब्याज मिल गई। पर आप एक बात और चेक करो, ये 200 रुपये आपने 2 साल में दिए ब्याज, तो हर साल कितनी दी होगी, 100 रुपये की। तो जो रेट निकालते हैं वो रेट निकालते हैं प्रति वर्ष, पर ईयर के हिसाब से। तो मैं देखूँगा कि 1000 रुपये पर 1 साल में 100 रुपये मिला, तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो 1 2 3 1 2 3, तो मुझे पता लगा कि मैं 10% के हिसाब से ब्याज ले रहा था। अब आगे देखें तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि यदि ब्याज की दर अगर रेट परसेंट में 4% की इंक्रीमेंट कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, पहले 10% ले रहा था, अगर 4% की इंक्रीमेंट कर दूंगा तो प्लस 4% कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे 14% ब्याज मिल रही है 1 साल में, अब इस कंडीशन में तो 3 साल में टोटल मुझे 42% ब्याज मिल जाएगी, 42% हिस्सा ब्याज का मिलने वाला है। अब आप छोटी सी बात बताइए यार, या तो आप इसे 2 तरीक़ों से कर सकते हो। पहला तरीका, अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा होता 100 रुपये दिए गए हैं, 1000 रुपये या 100 रुपये लिखा होता और उस पर मैं 42% हिस्सा ब्याज का लेता 3 साल में, तो मुझे वापस 142 रुपये मिलते। पर क्वेश्चन कह रहा है इतने नहीं दे रहे भाई, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि 1000 रुपये उधार दिए गए हैं, इससे कितना उड़ा था, इससे 10। तो इसी प्रकार जो पैसा वापस मिलेगा वो भी इससे 10 गुना ज़्यादा, कितने रुपये मिलेगा, 1420, इतने रुपये। या फिर यार आप इतनी बड़ा सिस्टम क्यों रख रहे हो, आप सिंपल देखो यार, 1000 रुपयों पर इतना प्रतिशत अगर ब्याज मिला जाएगा तो ये पैसा कितना हो जाएगा, 142/100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना है, 1420। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिया सर जल्दी से। अब तो अगला क्वेश्चन और देख लो यार, तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा, तो जल्दी से देखना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे कल से एक बॉल और बैट लेकर आना पड़ेगा, यहीं मुझे आईपीएल खेलना पड़ेगा, तभी तुम सारे आओगे। आईपीएल 8-8 मिलियन लोग देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, उनका रोज तो आउट हो जाते हैं, ढंग से भी नहीं खेल रहे आजकल। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको तो तुम ही हरा दोगे यार, तुम अगर ढंग से पढ़ पूढ़ लोगे ना तो एकदम फ्री हो जाना, फिर रोज क्रिकेट बॉल खरीद के ढंग से प्रैक्टिस करके इनसे तुम ही हरा दो। फालतू बनने तुमसे ज़्यादा हैं, तुम्हें देखेंगे, इसलिए पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं है, अपना पढ़ के एक जॉब ले लो प्यारी सी, उसके बाद जितना फ्री टाइम मिले रोज क्रिकेट, और फिर तुमसे फालतू कोई क्रिकेट खेल जाए, मुझे पता नहीं है तुम कितने खिलाड़ी हो, बस यही है कि वक्त की मार है। क्वेश्चन पर आ जाओ पहले। अब क्वेश्चन कह रहा है, ये तो यूँ कह रहा है, यहाँ पे बैठा ही हूँ भाई, यूँ कह रहा है कि अभी कल ही लेके आता हूँ सर जी, मैं ही बनूँगा प्लेयर। तो जब बड़ा प्लेयर तू बैठा रहा, तू बाद में बने प्लेयर। कह रहा प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। को प्रभात रहा होगा, उसने पैसा ले लिया यार किसी से उधार, और उससे लेने लग गया वो 8% हिस्सा ब्याज का। अब वो क्या कह रहा है कि किसी इतना चालू था अगला, किसी से लिए 8% पर, और अगले को दे दी सामने वाले को वही पैसा उठा के, सेम टू सेम वही पैसा 12% पर। तो ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि आप कहोगे कि भाई सही है, तो 4% बचा गया। अगर 1 साल में वो 4% एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, किस पैसे पर एक्स्ट्रा ले रहा है, जो पैसा उधार दिया भाई, इस पैसे की ये ब्याज दे रहा है और इसी पैसे की ये ब्याज दे रहा है, पर इससे इस पैसे का 4% हिस्सा इसने एक्स्ट्रा ले लिया।
और 4% लेते लेते 12 साल तक अगला खींचते रहा मीटर। तो 12 साल में 12 4 जा 48, 48% हिस्सा इसने ब्याज का ले लिया होगा। किसका? जो पैसा इसने दिया उसका 48% हिस्सा ब्याज के रूप में इसने एक्स्ट्रा ले लिया। अगले ने इतना फायदा कमा लिया, पर क्वेश्चन के हिसाब से जो फायदा हुआ है उससे वो 960 रुपये का हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पैसा उधार लिया था अगले ने कितना लिया था, तो हम क्या करेंगे भाई, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। 48 से कितने पे जाएगा? 20 पर 2 जीरो वहाँ जाके और उसके साथ लग गए, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। बताओ किसी बात को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अगर इंग्लिश में, चलो इंग्लिश में आज जाके टाइट करता हूँ यार। जो इंग्लिश वाले टाइपिंग वाले सर है ना हमारे, वो मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के भी, तो इंग्लिश के क्वेश्चन अब से एक बार ना हिंदी देख लिया करो आप सब, जितने बच्चे देख रहे हो, और इंग्लिश में आप देखो कल से एकदम मीटर सा टाइट करता हूँ इनका। एक तो यार मैं ना ध्यान नहीं दिया आज क्वेश्चनों पे, ठीक है। सही में बहुत अभी देना खतरनाक था, तो मैं आज ही जाके पकड़ता हूँ सबको, बट ये चले जाते हैं यार इस टाइम तक जब मुझे गुस्सा आता है, और फिर सुबह ठंडा हो जाता हूँ मैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो टाइम कितना हो गया, अगली क्लास भी है। ओके स्टूडेंट्स, और कोशिश करा करो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को बताओ। और मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो हम जैसे होते हैं, जो बचपन, जिनका कोई साम्राज्य नहीं होता, वो खुद बनाते हैं, और अगर वो एक बार साम्राज्य बना लेते हैं तो ऐसे ऐसे कितने साम्राज्य आप बना सकते हो, आप उनमें से जो खुद बनाओगे, ठीक है। और एक जिनको मिला होता है पहले से ही, तो उनसे आप बहुत कई बेहतरीन होते हो कि आप अपने आप उठकर और बहुत आगे जा सकते हो। तो इसी तरह से औरों को, जो बन चुका है उसको देख के कोई फायदा नहीं है, खुद बनो, उससे बड़ा बनो। हर पल यही सोच। आज जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये मत समझो कि यार छोटी बड़ी है, ये सोचो ये तो एक पड़ाव है। दुनिया को तो ये बताओ बस अभी तो चल रहे हैं, और एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करेंगे जो हमारा होगा, अपना होगा, ठीक है। तो इस तरह का हमेशा सोच रख के आगे बढ़ना है। कभी भी ये टीवी टावी पर दूसरों मत देखो, ये सोचो कि दूसरी दुनिया तुम्हें देखे। हर पल एक कंपटीशन उन लोगों से ही रखा करो हर वक्त। और मैं तो कह रहा हूँ मुझसे रखो, मैं कल से तुमसे पढ़ूँ, ऐसा बन जाओ ना। वैसे पढ़ूँ तो नहीं, कुछ नहीं, मतलब ये है कि तुमसे थोड़ी बहुत कह दो यार यहाँ वहाँ घुमा लो। इस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखा करो। तो हर पल एक अपना साम्राज्य बनाना है, इसी तरह से सोचो, और कुछ बहुत बड़ा करना है, ठीक है। तो बस यही बस बात जो आप सभी को भी पता है यार, आप सभी की खुद की इच्छाएं भी होंगी, जो आपके दिल में है ही वो तो बस ये मैंने बोल दें, तो समझदार तो आप सभी भी हो। तो ओके, बस आज की क्लास यही खत्म करना चाहूँगा, बट उससे पहले एक बार लाइक करो सबके सब यार। जो 1470 बच्चे चल रहे हो, कम से कम इतना तो यार, मैं तो गुस्सा हो जाऊँ यार तुमसे, 1470 लाइक नहीं करे यार, जल्दी से बढ़ा दो यार, अभी की अभी दो, बस इतना सा करके जाओगे। लाइक करो जल्दी से, हैं हद कर रखी तुमने भी, कोई नहीं कर रहा लाइक फाइक, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। वैसे तो तुमने बढ़ा दिए लाइक, बहुत बढ़िया शाबाश। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, जिससे क्या होगा, जब भी और अच्छी वीडियोस, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, और भी टीचर्स पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया, तो उन सभी की वीडियोस आप तक पहुँच सके और आप फ़ायदा उठा सको, ठीक है। तो अभी इसके बाद अगली आपकी एडवांस मैथ की क्लास हो रही, भागना मत कहीं पर, ठीक है। एडवांस मैथ्स की क्लास होगी, ज्योमेट्री चल रही है बहुत ही प्यारे तरीके से, क्योंकि अगर एडवांस नहीं करोगे तो आप वैसे भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे दुनिया से, समझ रहे हो। NTPC, RRB JEE, CGL, CHSL, ये सब तो एडवांस मैथ के ही हो गए, और TCS के एग्ज़ाम जो हाल फिलहाल में आपने देखे होंगे, चाहे ALP CVT 1 की तरह सा इतना बड़ा लेवल नहीं है, उसमें भी एडवांस मैथ आई है अच्छे लेवल की। तो एडवांस मैथ करो, मौका है तो कर लो, नहीं तो अभी टाइम है, दोनों चीज़ करा तो रहा हूँ, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, एग्जाम की ऐसी तैयारी करते रहें, अगली क्लास में आने के लिए ऑल द बेस्ट, और जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।